सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं योगेश पांडे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण विषय, जो कि है अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से संबंधित। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूक्तियों के विषय में। जो सूक्तियां होती हैं यह किस प्रकार से परीक्षा में पूछी जाती हैं, क्या इनके प्रसंग और संदर्भ होते हैं, आदि आदि जो जानकारी है और कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों के विषय में भी आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूक्ति का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखते हैं सु धन उक्ति। जैसे कि आप देख रहे हैं सु और उक्ति, तो सु का मतलब होता है सुंदर, या हम कह सकते हैं सुष्ठु संस्कृत में। तो सुष्ठु जो कथन, उक्ति का मतलब होता है कथन या कहना या कहा गया। तो जो सुंदर बातें होती हैं जिनको कि शास्त्रों में कहा गया है, या सुंदर जो कथन हैं जिनको कि शास्त्रों में कहा गया है और जो एक सार गर्भित अर्थ को प्रदान करती हैं, एक सार्वभौमिक अर्थ को प्रदान करती हैं, ऐसी बातों को सूक्तियां कहा जाता है या सूक्ति कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में ऐसी ही कुछ विशिष्ट सूक्तियां हैं जो कि टीजीटी में हमसे और आपसे पूछी जाने वाली हैं। किस प्रकार से आप उनको करके आएंगे, कैसे उनके अर्थों को आप समझेंगे, आज हम ऐसी सूक्तियों की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि चौथा अंक जो है वह कहां से शुरू हो रहा है और किस प्रकार से सबसे पहले सूक्ति हमारे सामने आती है। राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के साथ में विवाह करके अपने नगर को चला गया है और शकुंतला को अपने घर पर ही छोड़ दिया। अब शकुंतला की जो सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, वह शकुंतला के इस स्वरूप को देख करके, जिसका कि प्रेमी उसको छोड़ करके चला गया है, ऐसी जो शकुंतला उसके वियोग में, अपने प्रेमी दुष्यंत के वियोग में जो दिन रात सोचती रहती है और बैठी हुई है एक अलग कुटी में जाकर के, किसी से कोई मतलब नहीं, ऐसी जो शकुंतला, उसकी सखियां उसके बारे में सोचती हैं और परेशान हो रही हैं। क्या करें? तो अनुसुईया कहती है प्रियंवदा से कि वो चला तो गया है दुष्यंत, लेकिन न जाने वो हमारी सखी को याद करेगा कि नहीं करेगा, उसने जो गांधर्व विवाह किया था उस विवाह को वो याद करेगा कि नहीं करेगा, आदि आदि बहुत सारी चीजें वह सोच रही है। तो प्रियंवदा उसको उत्तर देती है कि नतादृशा आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। ठीक है, अब आपको यहां पर देखना है कि यह सूक्ति किसकी है। सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे कि यह प्रियंवदा की सूक्ति है, तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रियंवदा। अब यह क्या सूक्ति है, इसके अर्थ को समझेंगे हम। यह कह रही है कि न तादृशा, यानी कि न तादृशा आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। देखिए, न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, इसको याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये जो सूक्तियां हैं या कुछ ही सूक्तियां हैं, 10-15 ही हैं जो इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षा में पूछी ही जाती है कि यह कथन किसका है, इस प्रकार से। तो आपको यह याद करना है, न तादृशा आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। इसका अर्थ समझेंगे कि जो आकृति विशेष व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनका स्वरूप एक अलग प्रकार का होता है, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों का भला करने वाले जो लोग होते हैं, वह गुण विरोधिनो ना भवन्ति, यानी कि वह गुणों से युक्त होते हैं। दया, दाक्षिण्य आदि जो गुण होते हैं यह उनके अंदर होते हैं, वह इन गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। यानी कि जब दुष्यंत यहां से गए हैं तो वह यहाँ के वृत्तांत को नहीं भूलेंगे, क्योंकि वह एक अच्छे आकृति विशेष, यानी कि अच्छे स्वरूप वाले, अच्छे गुण वाले, अच्छे धन वाले, यानी कि अच्छे गुणों से युक्त धन वाले वो व्यक्ति हैं। वह इस प्रकार की यहाँ की जो क्रिया है जिनको वो करके गए हैं उनको वह नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रियंवदा ने समझाया है। तो ये पहली सूक्ति है, आपको याद रखना है, न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति। अब हम दूसरी सूक्ति की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रियंवदा और अनुसुईया का संवाद चल रहा है।
प्रियंवदा कह रही है कि ठीक है वो चले गए, उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब इस बात को हम हमारे पिता यानी कण्व ऋषि को कैसे बताएंगे? क्या कहेंगे कि आपकी पुत्री ने कैसे विवाह कर लिया, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्या बोलेंगे हम उनको? इस प्रकार की जब बात कर रही हैं तो अनुसुईया कह रही है प्रियंवदा से कि कोई बात नहीं, जो शकुंतला ने विवाह किया है वो एक अच्छे लड़के से विवाह किया है, अच्छे व्यक्ति से किया है और गुणवान व्यक्ति से किया है, तो मेरे अंदाज से तो कण्व ऋषि को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है प्रत्येक माता पिता की? तो अनुसुईया कह रही है, यहां पर देखिए आप, कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय। क्या कहा उसने? गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, यानी कि इसका अर्थ समझेंगे, इसको भी याद करना है आपको। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसको तो कन्या देना एक प्रत्येक माता पिता का स्वप्न होता है और प्रत्येक माता पिता यही सोचते हैं कि हम हमारी कन्या एक अच्छे कुल में दें, एक अच्छे खानदान में दें। यह बात यहाँ पर अनुसुईया कह रही है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय, हम हर प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपनी कन्या को एक सुंदर और गुणवान जो है लड़के को वह उसका दान करे, और यह यहाँ पर वह इस बात को कह करके, सूक्ति को कह करके वह बताती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं, कि पहले थोड़ा सा प्रसंग समझेंगे। अनुसुईया प्रियंवदा के बीच में बात चल रही है और बीच में ही दुर्वासा ऋषि आते हैं उनके आश्रम में और वह आवाज लगाते हैं शकुंतला को, लेकिन शकुंतला नहीं सुनती। वह अपने प्रिय प्रेमी के वियोग में उसकी याद कर रही है और याद करते हुए वह अपने सिर को पकड़ करके बैठी है और उसके साथ जो उसने कार्य किया था, प्रेम प्यार, उसको वह याद कर रही है और याद करते हुए वह किसी को भी नहीं देखती, उसके सामने कौन आया, उसके घर में कौन आया। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और आकर के वह उसके यहाँ आवाज लगाते हैं शकुंतला को। शकुंतला नहीं सुनती, श्राप देते हैं। श्राप देने के बाद जब चले जाते हैं और इन दोनों सखियों को पता लगता है कि हमारे यहाँ किसी अतिथि ने श्राप दे दिया, देखती हैं, पता करती हैं और जब पूरी बात पता लगती है कि दुर्वासा ऋषि थे और श्राप दे करके चले गए, तो बताते हैं, पूछती है अनुसुईया प्रियंवदा से, कौन था जो श्राप दे करके चला गया, कौन अतिथि था जिसका हम पूजन नहीं कर पाए, शकुंतला जिनको देख नहीं पाई, ऐसा कौन था? और वह बताती है कि वह अत्यंत क्रोध करने वाले दुर्वासा ऋषि थे। तो वह कहती है यहाँ पर प्रियंवदा कि कोन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती। देखिए क्या कह रही है, कोन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती। कौन कह रही है? आप देखिए यहाँ पर प्रियंवदा का यह वाक्य है। यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जाता है परीक्षा में कि यह वाक्य किसने कहा। ठीक है, आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि यह कथन किसका है। तो कोन्यो हुतवहात, हुतवहात का मतलब होता है अग्नि से, हुतवहात दग्धुम प्रभवती। ठीक है, इसका अर्थ हम समझेंगे कि ऐसा कौन है अग्नि के अलावा की जो अग्नि के अलावा को अन्य दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अलावा कौन है जो जला सकता है, मतलब वह दुर्वासा ऋषि हैं जो कि तुरंत जला देते हैं, तुरंत श्राप दे देते हैं, अत्यंत क्रोधी ऋषि हैं। उनको बताने के लिए प्रियंवदा कहती है कि कोन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती। अन्यः कहा हुतवहात, हुतवहात मतलब अग्नि से, अन्य कौन है जो जला सकता है, दग्धुम प्रभवती, प्रभवती यानी शक्नोती, दग्धुम यानी जलाना, हुतवहात यानी अग्नि से। कौन है अग्नि से अलावा अन्य जो जला सकता है? तो वह कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि हैं जो श्राप दे करके चले गए हैं। ठीक है, तो ये सूक्ति किसने कही? प्रियंवदा ने कही। ये आपको यहाँ पर याद रखना है और इन शब्दों के भी अर्थ याद रखना है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि आकृति विशेषा का मतलब क्या है, गुण विरोधी का मतलब क्या है, ठीक है, गुणवते का मतलब क्या है, हुतवहात का मतलब क्या है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको यह लिख करके समझा रहा हूं ताकि आपको समस्या ना आए। नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं हम। अब देखिए यहां पर आपको प्रसंग समझना होगा सबसे पहले कि जब ऋषि श्राप देकर के चले गए
और उन दोनों ने किसने, प्रियंवदा और अनुसुईया ने उनको मनाया, विनय की, क्षमा याचना की, और वह उनको बोले कि ठीक है, कोई यदि अभिज्ञान यानी कि कोई जो उनका निशानी है, जो उनकी जो चिन्ह है, उनका जो उन्होंने प्रेम विवाह के समय एक दूसरे को दिया था, यदि वह उनको दिखलाएगी शकुंतला तो वह उसको याद आ जाएगा प्रेम विवाह है, ऐसा जो श्राप उनका था वह खत्म हो जाएगा। तो इस बात को और जो श्राप दिया है इस बात को, इन दोनों बातों के लिए शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा कहती है कि हमें जो है आपस में हम दोनों के बीच में ही यह बात रहना चाहिए कि तुम्हें किसी ने श्राप दिया है, यह बात हमें नहीं बतलाना है। ये होती है दोस्ती और यही होती है सच्ची दोस्ती, जो कि अपने दोस्त के ऊपर संकट आ गया उसको बिना बताए टाल दिया, जितना हो सकता था उतना उन्होंने कोशिश की कि वो उसके ऊपर संकट ना आए, जैसे तैसे करके वह संकट टल जाए। यही हमें करना चाहिए और यही यहाँ पर किसने किया, अनुसुईया और प्रियंवदा ने, और अपने दोस्त सखी को यह बताएंगी भी नहीं। यह बात इन दोनों के बीच में चल रही है कि जो शकुंतला को जो श्राप मिला है यह हमें बताना नहीं है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि वह प्रकृति पेलवा, अत्यंत वह कैसी कोमल है, वह जब उसको पता लगेगा तो वह सहन नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से यह आपस में बात कर रही हैं। और जब अनुसुईया कहती है कि प्रियंवदा यह बात हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, तो याद रखना प्रियंवदा यहाँ पर कहती है कि को नामुष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। क्या कहा यहाँ पर प्रियंवदा ने? देखिए प्रियंवदा यहाँ पर कह रही है कि को नामुष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, को नाम उष्णोदकेन, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। ये आपको याद रखना है, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, नवमालिकां सिंचति, याद रख लीजिए इसको, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। ठीक है, ये देखिए अब यह कह रही है यहाँ पर प्रियंवदा कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उष्णोदक यानी कि उष्ण मतलब गर्म, उदक यानी जल, तो जो गर्म जल से नवमालिका का सिंचन करेगा। नवमालिका का मतलब होता है नई नई जो लता आई है, नए नए जो उसमें पत्ते आए हैं, या हम कह सकते हैं कि नवमालिका एक लता विशेष का नाम भी है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गर्म पानी से उस नवमालिका को सींचेगा? क्यों, क्या होगा सींच देगा तो? भाई जो नवमालिका है, जो लता है, वह खत्म हो जाएगी वहीं पर। इसलिए नवमालिका को गर्म पानी से नहीं सींचना। जो शकुंतला है वह कैसी है, नवमालिका के समान है, और जो गर्म पानी, जो इतना श्राप वाला जो वातावरण है, जो बातें हैं, यह उसको नहीं बतलानी है। यही यहाँ पर प्रसंग आपको याद रखना है। और प्रियंवदा कहती है कि को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति, ये सूक्ति यहाँ पर प्रियंवदा ने कही। इसके बाद हम और देखते हैं सूक्ति। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से इन दोनों की बात हो गई, और बात होने के बाद में यह पर्दे के पीछे चले गए नाटक में। शिष्य आता है, कण्व ऋषि का शिष्य आता है मंच पर, और वह प्रकृति का वर्णन करता है, चंद्रमा का वर्णन करता है, रात्रि का वर्णन करता है, किस प्रकार से रात्रि है, चंद्रमा का वर्णन करता है, और कहता है कि अंतर्हिते शैशो कुमुदवती में, यानी कि वह बोलता है कि जो कुमुदवती है, यानी कि जो एक कुमुद होती है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है, चांदनी जो होती है, वही चांदनी है, सारी चीजें वही है, लेकिन फिर भी वह आनंद, यानी कि जब किसी यहाँ पर बात चल रही है नायिका की, और उसका नायक का वर्णन कर रहा है, चांदनी का वर्णन कर रहा है, रात्रि का वर्णन कर रहा है, और इसके बाद बोलता है कि इष्ट प्रवास जनिता न्यवला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुस्सहानि। इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लीजिए। इष्ट प्रवास जनिता, याद रखना यह बात किसकी है, शिष्य की है। जो शिष्य है यहाँ पर कण्व ऋषि का, वह कहता है, क्या कहता है, इष्ट प्रवास जनिता, इष्ट प्रवास जनिता न्यवला जनस्य, इष्ट प्रवास जनिता न्यवला जनस्य, न्यवला जनस्य, याद रखना है, ये सूक्ति आपको याद करना है। न्यवला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र, दुखानि नूनमतिमात्र, दुखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि, सुदुस्सहानि। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है, ये देखिए
कि इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। नूनम, नूनम देखिए हम समझेंगे इसको। नूनम सबसे पहले नूनम अबलाजनस्य, अबलाजनस्य यानी जन शब्द यहां पर समूह के लिए लिया गया है। अबला का मतलब होता है स्त्री, यानी स्त्री समूह के लिए नूनम यानी यह बात सामान्य है। कौन सी बात सामान्य है? नूनम अबलाजनस्य, अबलाजनस्य स्त्री समूह के जो होते हैं कौन? इष्ट यानी कि प्रेमी, जो स्त्री समूह के यानी किसी स्त्री के या स्त्री समूह के जो प्रेमी होते हैं वह जब प्रवास पर जाते हैं, प्रवास पर यानी कहीं बाहर नौकरी करने जब जाते हैं, पैसा कमाने जब जाते हैं तो वह चले जाते हैं छोड़ करके। तो उनको छोड़ करके जाने के कारण इनकी जो स्त्रियां होती हैं यह इसके दुख के कारण जो चले गए हैं प्रवास पर उससे जो जनित जनितानि दुखानि, ठीक है, नूनम अबलाजनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, जो पति के बाहर चले जाने के कारण, प्रवास पर चले जाने के कारण जो दुख इनके अंदर उत्पन्न होता है दुखानि, वह कैसा होता है? तो अतिमात्र सुदुस्सहानि, अत्यधिक कष्टकारी होता है। उस दुख को सहन करने के लिए इनके अंदर शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पर बात कही और इस बात को यहाँ पर वह दिखलाना भी चाहता है कि जो दुष्यंत वह चले गए हैं और उसका जो दुख है उनकी प्रिया यानी शकुंतला वह उस दुख को नहीं सहन कर पा रही है। इस प्रकार से वह यहाँ पर यह भी बतलाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हमें, यह सार्वभौम अर्थ किस प्रकार से हुआ, जैसे मैंने आपको सूक्ति का एक अर्थ बतलाया था कि यह सार गर्भित और सार्वभौमिक अर्थ को प्रदान करती है। सार्वभौमिक का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि यह जो बातें हैं, जैसे आप किसी भी सूक्ति में देख लीजिए, यह जैसे कि नतादृशाकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, जो व्यक्ति सुंदर चरित्र वाले होते हैं वह दया दाक्षिण्य आदि गुण के परिपालक होते हैं, परितोषक होते हैं। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को ही कन्या का दान करना चाहिए। कोन्योहुतवः दग्धुम प्रभवति आदि, को नामुष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, और इष्ट प्रवास जनितानि। ये जो सूक्तियां हैं ये आज केवल हमने इतने ही ली है इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं और अच्छी सूक्तियां जो आपके चौथे अंक में हैं और उनके प्रसंग के साथ में आपको बतलाऊंगा, ताकि परीक्षा में जब आप बैठें और आपका दिमाग जब काम ना करे कि यह किसने कहा है, तो आप प्रसंग को याद करें। प्रसंग के याद करते ही यह सूक्तियां आपको याद आ जाएं कि यह उस व्यक्ति ने कही थी, तब आपका यह वीडियो देखना सफल होगा और मेरा यह वीडियो देखना और वीडियो बनाना भी सफल होगा। चलिए मिलते हैं हम जल्दी ही और नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे वाली सूक्तियों को मैं लेकर के आऊंगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।